Welcome to new video friends. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है। कोई भी एक पॉइंट होता है स्पेस के अंदर, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो एक पॉइंट है। कोई भी स्पेस में लगा लो, जैसे सराउंडिंग ये पूरा पूरा है यहाँ पे, मतलब पूरा स्पेस 3D मान लो। तो मान लो यहाँ पे कोई एक पेंट है और मैं पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पोजीशन से जब हम इस पॉइंट को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि वो पॉइंट है, और उसके मतलब हमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट दिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये सिर्फ एक लाइंस है जो कि हमने एज्यूम करी है ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें कि ये पूरा है क्या, मतलब ढांचा सा ये पूरा है क्या, इसको हम समझ सकें, इस कम्प्लेक्सिटी को हम छोड़ सकें, निकाल सकें, सब बाहर निकल सकें। तो इसलिए हमने एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट हमने यूज़ रखे हैं। तो ये पॉइंट इधर हमने मान लिया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम देखेंगे। मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ को है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस ये वाली जेड एक्सिस है। तो अब हम पूरा देख जाए तो ये एक्स कोऑर्डिनेट मान लो एक्स पे है, ये मान लो एक्स, वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई है, और जेड कोऑर्डिनेट मान लो इसका जेड है, ठीक है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस पॉइंट को? अब हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये देखो, ये कोई भी एक पॉइंट है, ए इज इक्वल टू एक्स आई गैप एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आई कैप, वाई कैप, जेड कैप, सॉरी जे कैप, ये कैप होते हैं, इनको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए मान लो कि ये जो भी है ना, इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस में उसका एक्स मान लिया, वाई एक्सिस में उसका डिस्टेंस वाई मान लिया, और जेड एक्सिस पे उसका डिस्टेंस जेड मान लिया। कहाँ से माना है हमने? उसका डिस्टेंस कहाँ से माना हमने? उसका वो माना है हमने ओरिजिन से, ओ से, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मतलब मैंने माना, बोला था ना कि ये ओ है, यहाँ से इसका हमने निकाल कर दिखा दिया। अब बात आती है कि ये पोजीशन हो गया। अब बात आती है वेक्टर क्या होता है। अब यही हमने एक पोजीशन निकाला, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ए के ऊपर ये एरो डाल दो, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। किसी भी पोजीशन पॉइंट पे ऊपर उसका एक एरो लगा दो ऐसे वाला, तो उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है, ये वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब पोजीशन के अंदर हम पोजीशन वेक्टर होगा, ये वेक्टर हो गया, ठीक है, स्केलर वेक्टर। तो हम अब पढ़ेंगे कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो देखो,
कोई भी पॉइंट जिसका सिर्फ मतलब कोई भी पॉइंट जिसका सिर्फ पोजीशन बता सके, हम उसकी डायरेक्शन ना बता सके। अब ये देख लो, ये पॉइंट माना था ना हमने यहाँ पे, अब इसके कोई सी भी पोजीशन मान लो, पोजीशन मान ली थी ना हमने एक्स वाई जेड। अभी अगर हम ये पॉइंट को यहाँ कर दें तो भी इसकी तो पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेगा तो ये स्केल, मतलब रहेगा तो ये ना वेक्टर ही ना, कि ये सॉरी यहाँ पे चला गया, यहाँ पे भी इसकी पोजीशन चेंज होगी, लेकिन है तो ये वेक्टर ही ना। ओरिजिन से देखो इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, और इसका मतलब सॉरी डिस्टेंस नहीं, और ओरिजिन से इसका जो भी डिस्टेंस रहेगा वो हमको बता देगा ना कि क्या है, ये वेक्टर है, मतलब क्या है ये, मतलब समझ गए ना, कि एक ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मान लिया वो है इसका वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब पढ़ेंगे तो यही स्केलर है ना, जो भी है ये इसका डिस्टेंस, ये स्केलर है। अगर हम इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी के ऊपर वेक्टर, इसी स्केलर के ऊपर हम एरो लगा देंगे तो ये इसका वेक्टर हो गया, और अगर हम इसी को ऐसे ही लिखे रखेंगे तो ये स्केलर हो गया, ठीक है। लिखने वाली भाषा में इसका मतलब ये है, और समझाने वाली भाषा में कहा जाता है, जो कि हमें अपने स्टडीज़ के अंदर लिखनी है, जो भी हमें वहाँ लिखनी है अपनी पढ़ाई के मतलब एग्ज़ाम्स में लिखनी है, तो व्हाट इज स्केलर। तो स्केलर वो होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। बस ये हमें लिखना होगा अपनी को स्कूल की उसके अंदर एग्ज़ाम्स के अंदर, बस। तो अब देखो फ्रेंड्स, ये वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इस वेक्टर का नीचे देखो, ये एक्स पे इसका एक्स है, ये डिस्टेंस इसका, वाई पे इसका वाई है, ठीक है, जेड पे इसका जेड डिस्टेंस रहेगा, जो भी हम मानेंगे, लेकिन हम जेड मान नहीं रहे अभी हम सिर्फ 2D के अंदर बात कर रहे हैं, एक प्लेन के अंदर जिसके सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके ऊपर इसका कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट वाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इसको देखो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। इसके अंदर ये थीटा मान लो, तो इसके अंदर साइन थीटा क्या होएगा, ये वाला डिस्टेंस, वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज ए, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन थीटा। और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे बेस क्या है, x अपॉन ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा हो गया x। समझ गए, जो भी ये वेक्टर है ना, अगर हमें इसका x कोऑर्डिनेट देखना है तो वो हो जाएगा ए कोस थीटा, अगर हमें इसका y कोऑर्डिनेट देखना है तो वो हो जाएगा ए साइन थीटा। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, जो कि आम भाषा में समझाया जाए। आगे हम पढ़ेंगे हम वेक्टर के अंदर ट्रायंगल लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले लोग हम लॉ भी पढ़ेंगे एडिशन करने का, जैसे कोई भी अभी हमने एक वेक्टर की बात करी है ना, अगर हम दो वेक्टर की बात करें कि यहाँ पे मान लो दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ पे जाएगा, ठीक है। और
पैरेललोग्राम रो होता है, ट्रायंगल रो होता है, ठीक है। वहाँ से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गया। अगर हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।